नमस्कार छात्रों, आप सभी का मैथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज एलसीएम एचसीएफ का सेकेंड पार्ट। कुछ सवाल को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आइए कुछ सवाल को देखा जाए। चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल है 1936 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार शेष 7 बचे। 936 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 9, 10 और 15 तीनों से भाग देने पर हर बार शेष 7 बचे। तो कह रहा है छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए 9, 10, 15 से भाग देने पर। तो हम लोग छोटी बोला गया है, इसलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो एलसीएम जो हो जाएगा मेरा 9, 10 और 15 का 90 हो जाएगा। तो 90 ऐसा छोटा संख्या है जो कि 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कटेगा और 15 से भी कट जाएगा। तो 90 जो है वह छोटी संख्या जो 9, 10, 15 से कट जाएगा। तो 936 में 9, 10, 15 अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि एक ही बार 90 से भाग दे देते हैं। तो 90 से भाग देते हैं 936 में। 2 बार में 180, 46 मेरा शेष बच गया है। तो 46 शेष है। तो शेष का मतलब है कि 46 जो है 1936 में एक्स्ट्रा है। अगर 1936 में 46 नहीं होता, 46 घटा देते हैं तब 90 से भाग लगाते हैं तो पूरा कट जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, 46 जो है शेष बच रहा है। कहता शेष जो है 46 नहीं 7 बचना चाहिए। तो 7 बचना चाहिए। यहाँ शेष बच रहा है 46, तो हम लोग जो है 46 में ही 7 को घटा देते हैं। 39, 39। तो 39 ऐसा संख्या है जो कि 1936 में घटाने पर 9, 10, 15 से भाग लगाएंगे तो शेष जो है 7 बच जाएगा। आंसर हो गया 39। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है जिसे यदि 15, 18 और 20 से भाग दिया जाए तो क्रमानुसार शेष 5, 8 और 10 रह जाए। कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा छोटा संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें कि 15, 18 और 20 से भाग लगाते हैं तो क्रमानुसार शेष उस संख्या में अगर 15 से भाग लगा रहे हैं तो शेष 5 बचना चाहिए, 18 से भाग लगा रहे हैं तो शेष 8 बचना चाहिए, 20 से भाग लगा रहे हैं तो शेष 10 बचना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15, 18 और 20 से भाग दिया जाए तो क्रमानुसार शेष 5, 8 और 10 रह जाए। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो आप लोग को डिफरेंस देख लेना है। 15 और 5 का बीच में कितना का डिफरेंस है? 10 का। उसी तरह से 18 और 8 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 10 का। उसी तरह से 20 और 10 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 10 का। तो 15, 18 और 20 सभी में जो है डिफरेंस है 10, 10, 10 का। तो 15, 18, 20 न्यूनतम बोला गया है, इसलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15, 18 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 180। तो 180 ऐसा संख्या है जिसमें 15 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे कट जाएगा। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि कटना नहीं चाहिए। 15 से जब भाग लगाएं तो 5 शेष बच जाना चाहिए, 18 से भाग लगाएं तो 8 शेष बचना चाहिए, 20 से भाग लगाएं तो 10 शेष बचना चाहिए। तो जब डिफरेंस समान हो तो जितना डिफरेंस होगा उसी को हम लोग एलसीएम में घटा लेते हैं। तो 170 हो गया। 170
ऐसा संख्या है जिसमें 15 से भाग लगाएंगे 10 शेष बच जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे 10 से 8 शेष बच जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे 10 शेष बच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। उसी तरह का एक सवाल है, उसमें कहा जा रहा है किसी संख्या को 4, 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेष बचते हैं। संख्या को क्रमशः 7, 5 और 4 से भाग लगाते हैं तब क्या शेष बचेगा। कहता है किसी संख्या को 4, 5, 7 से क्रमागत भाग लगाते हैं तब 2, 3, 4 शेष बचता है, और उसी संख्या को जब हम लोग क्रमशः भाग लगाएंगे 7, 5, 4 से तब क्या शेष बचेगा। तो पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। संख्या मालूम नहीं है तो संख्या निकाल लेते हैं। संख्या देखिए निकालने के लिए सिखा देते हैं। 4 है, 5 है और 7 है, जिसमें कि क्रमागत भाग लगाते हैं तो 2, 3 और 4 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए तो डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस 3 का। अगर डिफरेंस अलग अलग हो जाए, डिफरेंस अगर सेम होता है, डिफरेंस अगर सेम होता है तब एलसीएम में से उसी डिफरेंस को घटा लिया जाता है। लेकिन अगर डिफरेंस अलग अलग हो जाए, अगर डिफरेंस अलग अलग हो जाए तो उस स्थिति में हम लोग संख्या पहले निकाल लेते हैं। पहले जोड़, उसके बाद क्रॉस में गुना, फिर जोड़, फिर क्रॉस में गुना, फिर जोड़। इस तरह से करने से संख्या मालूम हो जाता है। तो देखिए पहले जोड़ देते हैं तो 7 और 4 11, यानी कि 7 + 4 गुना 5, 7, 4 गुना 5 + 3, ठीक है। उसके बाद फिर जो है गुना 4 + 2। देखिए इस तरह से हम लोग गुना नहीं, देखिए गुना करके हम दिखा रहे हैं, देखते रहिएगा। 7 + 4 11, 11 गुना 5 55, 55 जोड़ 3 58, 58 गुना 4 232, 232 जोड़ 2 234। 234 जो है वह संख्या है जिसमें कि 4 से 5 से 7 से क्रमागत भाग दिया गया तो 2, 3, 4 शेष बच गया। क्रमागत और क्रमशः 2 गो टर्म है। तो क्रमागत का मतलब होता है पहली बार संख्या में फिर भागफल में भाग लगाना। तो देखिए भाग लगा करके दिखाते हैं, हम क्रमागत भाग दे रहे हैं। तो पहली बार संख्या में, तो पहली बार संख्या मेरा 234 है तो 234 में भाग दे रहे हैं 4 से। 58 बार में 232 शेष बच गया मेरा 2। फिर देखिए कहता है पहली बार संख्या में फिर भागफल में, तो भागफल मेरा कितना हो गया 58। तो 58 में भाग लगाते हैं 5 से, 11 बार में 55 शेष बच गया 3। फिर देखिए भाग लगाते हैं भागफल में, भागफल है मेरा 11, 11 में भाग लगाते हैं 7 से तो शेष बच जाता है 4। तो इसका मतलब है कि क्रमागत पहली बार संख्या में फिर भागफल में। तो संख्या मेरा 234 है तो 234 में पहली बार 4 से, उसके बाद फिर भागफल में 58 में 5 से, 11 में 7 से, तो 2, 3, 4 शेष बच जाता है। कहता है कि संख्या में क्रमशः, तो क्रमशः का मतलब होता है, क्रमशः का मतलब होता है उसी संख्या में सबसे भाग देना। क्रमशः का मतलब है उसी संख्या में सबसे भाग देना। देखिए
उसी संख्या यानी कि 234 में। तो 234 में भाग लगा रहे हैं हम लोग सभी से। कहता उसी संख्या में सबसे भाग लगा देना है। तो सबसे भाग लगाना है तो 7 5 4 से बोला गया भाग लगाने के लिए। तो पहले 7 से भाग लगा देते हैं, 7 से भाग लगा देते हैं। तीन शेष बच गया। फिर जो है उसी संख्या में 5 से भाग लगा देते हैं, उसी संख्या में 5 से भाग लगा देते हैं, 5 से भाग लगा देते हैं। चार शेष बच गया। फिर उसी संख्या में 4 से भाग लगा देते हैं, दो शेष बच जाता है। तो कह रहा है कि उसी संख्या में जब हम क्रमशः भाग लगाएंगे तब क्या शेष बचेगा। तो क्रमशः जब भाग लगाएंगे हम लोग तब जो है 3 4 और 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65 तथा 78 में से हर एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65 तथा 78 में से हर एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो छोटी से छोटी बोला गया है तो हम लोग जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 45, 65 और 78 का 30, 35, 45, 65 और 78 का एलसीएम हो जाता है आपका 1170। आप लोग निकाल करके चेक कर लीजिएगा। 30, 45, 65, 78 का एलसीएम जो है 1170 होता है। तो 1170 कैसी संख्या है? 1170 30 से भी कट जाएगी, 45 से भी कट जाएगी, 65 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। तो 1170 जो है ऐसी संख्या है जो कि 30, 45, 65, 78 से हर एक से कट जाए। लेकिन कहता है कटना नहीं चाहिए। जब हम 13 जोड़े तब कटे। तो 13 जोड़े तो हम लोग 13 घटा देते हैं। जोड़ने बोलेगा तो घटा दीजिएगा, घटाने बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा। तो 13 घटा देंगे तो 1157। 1157 ऐसा संख्या है जिसमें कि 13 जोड़ेंगे तो 1170 हो जाएगा और उसमें 30, 45, 65, 70 से भाग लग जाएगा। तो इसीलिए आंसर हो गया आपका 1170। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। सवाल है, दो संख्याओं में 4 5 का अनुपात है। यदि उनके लॉस 360 हों तो संख्याएं क्या होगी? कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का 4 5 का अनुपात है। 4 5 में दो संख्या का अनुपात है। इनका जो है लॉस मालूम है कि 360 है। तो हम लोग को जो भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा उसी का लॉसो निकाल लेते हैं। तो 4 5 का लॉसो क्या हो जाएगा? 4 5 का लॉसो 20, लेकिन ओरिजिनल में लॉसो है कितना? 360। तो 20 का मान 360, तो 1 का मान 18। तो अनुपात में 1 का मान निकल गया। अनुपात में 1 का मान निकाल करके उसको जिस भी संख्या पर रखेंगे वह वहीं फिट हो जाता है। तो 1 का मान 18, तो 4 का मान 72, 5 का मान 90। तो यही दोनों संख्या है जो कि 4 5 के अनुपात में है।
और इसका लॉस 360 है। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कुछ और भी बेहतर करने का कोशिश करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्याएं क्या होगी? 3 संख्या है 2, 3 और 5 के अनुपात में। कहा जा रहा है कि इनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो संख्या क्या होगी? तो हम लोग को जो भी अनुपात में रहेगा, अगर एलसीएम पूछा गया था तो हम लोग वही अनुपात का एलसीएम निकाल लिए। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो उसी अनुपात का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 2, 3, 5 का एचसीएफ जो है 1 होता है, तो अनुपात में एचसीएफ 1, लेकिन है एचसीएफ कितना? 15। तो अनुपात 1 का मान जहाँ भी फिट करेंगे वहीं फिट हो जाता है। तो 1 का मान 15, तो 2 का मान 30, 3 का मान 45, 5 का मान 75। तो यही तीनों संख्या है 30, 45, 75, जो कि 2, 3, 5 के अनुपात में है और उसका महत्तम समापवर्तक 15 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा यहाँ पर। 2 संख्याओं का लॉस तथा मौसो क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1, 4 का अनुपात हो तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी? 2 संख्याओं का लॉसो तथा मौसो क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि संख्याओं में 1, 4 का अनुपात है तो दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? देखिए, यहाँ पर कहता है कि अनुपात जो है 1, 4 में है, और यहाँ पर लॉसो और मौसो हमें दोनों चीज़ मालूम है। तो दोनों मालूम है तो हम जिससे चाहें उसी से बना सकते हैं। तो देखिए, हम देख लेते हैं कि आसान किससे है। तो आसान हमको मौसो से लग रहा है। तो मौसो 1, 4 का मौसो 1 है, लेकिन मौसो है कितना? 21। मौसो है 21, तो 1 का मान 21, तो 1 का मान 21, 4 का मान 84। तो कहता है बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या 84 है। ठीक है, अब देखिए लॉसो से निकाल लेते हैं। 1, 4 का लॉसो 4, अनुपात में लॉसो है 4, लेकिन लॉसो है 84। तो 4 का मान 84, तो 1 का मान 21, तो 1 का मान 21, तो 1 का मान 21, 4 का मान 84। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी कोई ठीक से समझ रहे होंगे। कोई भी कठिनाई होने पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो न्यूनतम संख्या है, हम लोग जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 न्यूनतम, छोटा से छोटा, कम से कम आपको बोला जाए तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1260। तो 12, 18, 21, 30 का एलसीएम 1260। तो 1260 कैसा संख्या है? 1260 वैसी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 30 से भी कटेगी। कहता है ऐसे नहीं कटना चाहिए। तब कब कटना चाहिए? कहता है जब हम डबल कर दे तब कट जाए। तो डबल करने के लिए बोला गया तो हम लोग इसको आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो 630। तो 630 ऐसा संख्या है जिसको डबल करेंगे तो 1260 हो जाएगा, और वह 12, 18, 21, 30 से कट जाएगा, और यह सबसे छोटा भी है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है संख्याओं का मौसो 9 है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या इन संख्याओं का लॉसो
नहीं हो सकती है तथा संख्याओं का मौसो 9 है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या इन संख्याओं का लौसो नहीं हो सकता है। तो आप लोग को हम बेसिक क्लास में बताए थे, उसका वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसमें फिर से हम बोल देते हैं, फिर से लिख देते हैं। देखिए, कहता है नोट में कि संख्याओं का लौसो उन्हीं संख्याओं को मौसों से जरूर कटती है। जैसे कि 2 4 का लौसो, 2 4 का लौसो, 2 4 का लौसो 4 और 2 4 का मौसो 2। तो 2 संख्याओं का लौसो उन्हीं दोनों संख्याओं के मौसों से जरूर कट जाती है। 4 जो है 2 से कट जाएगी। ठीक उसी प्रकार से 2 संख्याओं का मौसो 9 है। तो कहता है कौन, चारों ऑप्शन में कौन है जो कि एलसीएम नहीं हो सकता है। तो वही एलसीएम नहीं हो सकता है जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए 72 9 से कट जा रहा है, 81 9 से कट रहा है, 90 9 से कट रहा है। चौथा ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है, इसीलिए 85 जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। यहीं तक। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।